सभी लोगों को प्रणाम, पहला नमस्कार। आज आगे की रामायण। रघुवंश भूषण रामचंद्र जी ने राजा को देखा कि बुरी तरह से पड़े हैं, जैसे बूढ़ा हाथी सिंहनी को देखकर सहम कर गिर जाता है। राजा के होंठ सूख रहे हैं, सब अंग जल रहे हैं, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी हुई कैकेयी बैठी देखी, मानो राजा की मृत्यु घड़ियां गिन रही हो। रामचंद्र जी का स्वभाव दयामय और कोमल है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले दुख सुना भी न था। तो धीरज धरकर और समय विचार कर मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, पिताजी के दुख का कारण मुझे बतलाओ, ताकि जिससे दुख दूर हो जाए वही उपाय किया जाए। कैकेयी बोली, सुनो राम, सब कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। जो कुछ मुझे अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के जी में सोच हुआ, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच छोड़ नहीं सकते। इधर तो पुत्र स्नेह है, उधर प्रतिज्ञा है। इससे राजा धर्म संकट में पड़ गए हैं। हो सके तो पिता की आज्ञा सिर चढ़ाओ और राजा का कठिन क्लेश दूर कर दो। वे धड़क बैठी हुई कैकेयी कठोर वचन कह रही थी, जिसे सुनकर स्वयं निष्ठुरता भी व्याकुल हो जाती। जीभ कमान है, कटु वचन अनेक बाण हैं, मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। मानो स्वयं कठोरपन वीर योद्धा का शरीर धारण कर धनुष विद्या सीख रहा है। सब प्रसंग रामचंद्र जी को सुनाकर वह ऐसे बैठी है, मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए बैठी हो। सूर्य वंश के सूर्य स्वभाव से ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दोषों से रहित ऐसे कोमल और मनोहर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही हैं। सुनो माता, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों में प्रीति करने वाला हो। माता पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र संसार में दुर्लभ है। मुनि मंडली के मिलाप होने के कारण विशेष करके मन में भी मेरा सब प्रकार से हित होगा। उसमें भी पिता की आज्ञा और हे माता तुम्हारी संपत्ति है। प्राण प्यारे भरत जी राज्य पावेंगे। विधाता सब प्रकार से आज मुझ पर प्रसन्न है। जो ऐसे कार्य के लिए भी वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती होगी। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर अरण्य की सेवा करते हैं और अमृत को छोड़कर विष मांग लेते हैं, वे भी ऐसा सुअवसर पाकर नहीं चूकते। हे माता, यह अपने मन में विचार कर देख लो। हे माता, एक बात का मुझे विशेष दुख है कि महाराज को मैं बहुत व्याकुल देख रहा हूँ। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को भारी दुख हो रहा है। इसलिए हे माता, मुझको विश्वास नहीं होता कि महाराज तो धैर्यवान और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है, इसलिए राजा मुझसे कुछ नहीं कहते। हे माता, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम सब सच सच कहो। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचन भी कुबुद्धि कैकेयी को टेढ़ी ही जान पड़े। जैसे पानी एक समान होने पर भी जौंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रानी कैकेयी रामचंद्र जी का रुख पाकर प्रसन्न हुई, ऊपर से स्नेह जानकर बोली, हे राम, तुम्हारी और भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ कि दूसरा कोई कारण भी नहीं जानती। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, वरन माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, जो कुछ तुम कहते हो सो सब सत्य है। माता पिता के वचनों में तुम सदैव तत्पर हो। मैं वलैया लेती हूँ, तुम अपने पिता से समझाकर वही बात करो जिससे बुढ़ापे में अपयश न हो। जिस उत्तम कार्य ने तुम सरीखे पुत्र दिए, उस सत्कर्म का निरादर करना उचित नहीं है। कैकेयी के बुरे मुख में वे खोटे वचन कैसे शुभ लगते हैं। जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ रामचंद्र जी को माता कैकेयी के वचन ऐसे अच्छे लगे, जैसे अपवित्र जल भी गंगा जी में सुंदर हो जाती है। उसी समय राजा की मूर्छा दूर हुई और उन्होंने रामचंद्र जी को स्मरण करके फिर करवट बदली। तब मंत्री ने रामचंद्र जी का आगमन कहकर समय के अनुसार विनती की। इतिहास का यहीं पर समाप्त। चौपाइयों के साथ इसकी समाप्ति। सुखई अधर जरई सबु अंगु, मनहु दीन मनहीन भुअंगु। सरुस समीप दिखी कैकेयी, मानहु मीचु धरी गनि लेई। करुणामय मृदुराम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समो विचारी, पूछि मधुर वचन महतारी। मोहि कहो मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सबु कारण एहि, राजहि तुम पर बहुत स्नेहि। देन कहे निमोहि दुई वरदाना, मागेहु जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयो भूप उर सोचु, छाड़ी न सकहि तुम्हार सकोचु। सुत स्नेहु इतु वचन उत, संकट परेउ नरेषु। सकहु न आयसु धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेषु।
निर्धरक बैठी कहई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सरनाना, मनो महीप मृदु लक्ष्य समाना। जनु कठोर पनु धरे सरी को, सिखई धनुर्विद्या वर वीरु। सबु प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सुनु जननी दोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु वजन अनुरागी। तनय मातु पितु दोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलनु विशेषि वन, सबई भांति हित मोर। तेहि महापितु आयसु बहुरी, संबत जननी तोर। भरत पान प्रिय पावहु, पावहि राजू विधि विधि मोहि सनमुख आजू। जो न जाओ वन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गनीय मोहि मूल समाजा। सेवयु अरण्य हु कल्पतरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विसुमागी। देउन पाई अस समोचु काहि, देखु विचारि मातु मन माहि। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायकु देखी। थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतिदिन मोहि महतारी। राव धीर गुण उदगी अगाधु, भा मोहि तय कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राउ, मोरी सपत तोहि कछु सति भाऊ। सहज सरल रघुवर वचन, कुमति कुटिल करि जान। चलई जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलीलु समान। रहसि रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। सपत तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सबु जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु वचन रत हूँ। पितहि बुझाए कहूँ बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई। तुम समसुअन सुकृत देहि दीन्हे, उचित न तासु निरादरु कीन्हे। लागहि कुमुख वचन शुभ कैसे, मगह गया अधिक तीरथ जैसे। राम ही मातु वचन सब भाए, सिमि सुर सरि गत सलिल सुहाए। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, निप फिरि करवट लीन्ह। सचिव राम आगमन कहीं, विनय समय सब सम कीन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जगत मुरारी। आज का अध्याय मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को नई अध्याय नई चौपाइयों के साथ फिर आपको मिलती हूँ।